अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम। और ये टर्म आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे और मीडिया पे भी इस पर बहुत सारी डिस्कशन होती है। और जो आपको एडवाइज़री मिलती है कोरोना की सिचुएशन में, वो भी यही कहा जाता है कि जो आप अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको बेहतर करें। तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम क्या होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त की कितनी इक़साम होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान के कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम को वो डैमेज करते हैं, उसको वीक करते हैं, और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसान के जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। तो इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम अली, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम इस पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे आसान ज़बान में बात हो, ताकि जो सब लोग इसको अच्छे अंदाज में समझ सकें। और फिर डेफ़िनेटली चूँकि ये जो इम्यून सिस्टम होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसान की सेहत के साथ, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत होगा, आपका मुदाफ़ती निज़ाम, आपके जिस्म की जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत है वो जितनी बेहतर होगी, उतनी आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, उतना आप बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। वेलकम टू द शो। पहले बताइएगा कि ये बेसिकली ये जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, ये होती क्या चीज़ है? जी, हम लोग बात करते हैं कि जी क़ुव्वत मुदाफ़त होती क्या है। क़ुव्वत मुदाफ़त बेसिकली हम लोग इसको जो नॉर्मल अगर आप इंग्लिश में या हम लोग कहीं सुनते हैं तो हम इसको इम्यूनिटी कहते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त बेसिकली एक इंसानी जिस्म में एक मैकेनिज़्म, एक तरीक़ाकार मौजूद होता है जिसके ज़रिए वो एक जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ाई करता है। बेसिकली क़ुव्वत मुदाफ़त को आप एक नॉर्मल ज़बान में कह सकते हैं, ये हमारे जिस्म की एक आर्मी है। फर्स्ट लाइन ऑफ ये हमारी जो है डिफेंस है, इसने हमारे जिस्म से जरासीम के साथ लड़ना है और इसने जरासीम को ख़ात्मा करके तो हमारे जिस्म का निज़ाम को चलाना होता है। तो ये यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ये इंसान का जो कुदरती निज़ाम है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का, ये उसको क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, उसको मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं। और ये इंसान को हर किस्म की जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो जिस्म की लड़ने की सलाहियत है वो बेसिकली इम्यूनिटी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इम्यूनिटी है ये इसकी कितनी किस्में होती हैं, और ये किस तरह का सिस्टम वो इंसान के अंदर मौजूद होता है, और ये क्या ये नेचुरल होती है या इसको ख़ुद से भी जो मुख्तलिफ़ अद्वियात से इम्यूनिटी को बेहतर किया जा सकता है? जी, हम लोग चलते हैं कि इसकी इक़साम कितनी है। बेसिकली इसकी दो इक़साम है। एक को हम कहते हैं कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त, और दूसरी इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है जिसको हम कहते हैं हासिल करदा क़ुव्वत मुदाफ़त, या आप इसको कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसमें आप कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त, इसको हम इनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये नेटिव सिस्टम होता है, या आपके जिस्म का अपना कुदरती तौर पे गॉड गिफ्टेड निज़ाम है, जिसको आप कह सकते हैं अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत, एक ब्लेसिंग दी है। वो आपका कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल अप्लाई करता है आपको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब मुख्तलिफ जरासीम के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी जो है उससे कम्बैट करती है और आप छोटी छोटी जरासीम से बीमार नहीं होते। मगर इसके मुतरादे जब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक हमारे पास क़ुव्वत मुदाफ़त आती है जिसको हम लोग कहते हैं हासिल करदा क़ुव्वत मुदाफ़त। वो क़ुव्वत मुदाफ़त एक ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़त है जो कि आप दूसरे, जब आपके जिस्म पे जरासीम हमलावर होते हैं, उन जरासीम के नतीजे में आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली हम आम ज़बान में कहेंगे हमारे पास ऐसी जिस्म में ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे मेमोरीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं जो इन जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ के आपके जिस्म को सेहत व तंदुरुस्त रखती है। और नेचुरल इम्यूनिटी तो एक बहुत बड़ी, आप इसे कह सकते हैं ब्लेसिंग, इसलिए है कि इसके लिए आपको कुछ भी ख़ास नहीं करना पड़ता। बस कुदरत ने जो आपको निज़ाम दिया है इसी को बरकरार रखते हुए आप इसके अगेंस्ट, आपका जिस्म खुद ही जो छोटे मोटे जरासीम आते हैं और उसके अगेंस्ट लड़के आप ठीक भी हो जाते हैं। हम लोग अब इसके बाद हम लोग बात चलते हैं कि कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त में नेक्स्ट हमारे पास क्या इक़साम है, इसमें क्या होता है, और हमारे पास अगर हासिल करदा क़ुव्वत मुदाफ़त है तो उसके अंदर क्या क्या निज़ाम आता है। अब हासिल करदा क़ुव्वत मुदाफ़त के अंदर हम लोग नॉर्मली भी सब इससे वाकिफ़ होते हैं। हमारे पास एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। बेसिकली हम एक्टिव इम्यूनिटी को एक सादा ज़बान में इस तरह कह सकती हैं कि ये वो इम्यूनिटी, ये वो क़ुव्वत मुदाफ़त है जो हमारा जिस्म खुद ही हासिल करता है। इस इम्यूनिटी को, इस क़ुव्वत मुदाफ़त को हमारा जिस्म खुद बनाता है।
एज अ रिज़ल्ट इसमें भी इस तरह होता है कि अगर ये वाली क़ुव्वत मुदाफ़त, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो है ऑर्गेनिज़म यानी कि एक माइक्रोब आता है, जरासीम आता है, वो जरासीम आपके जिस्म पर हमला आवर होगा और उसके नतीजे में आपके जिस्म के अंदर खुद ही क़ुव्वत मुदाफ़त प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर वो हमारे एक मेमोरी सेल्स होते हैं, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। वो ऐसा होता है कि जब कोई भी जरासीम उसके खिलाफ लड़ता है तो हमारे जिस्म में वो उसके अगेंस्ट एक मेमोरी बना के अपने पास सेव कर लेते हैं कॉपी। एक दफ़ा तो उसने ये काम कर दिया कि जैसे ही वो आया उसने लड़ाई की और आपके पास, अब उसके मतलब ये हुआ कि आप इसकी एग्जांपल लें कि आपकी आर्मी है, उसका एक दफ़ा किसी के साथ मुकाबला हो गया, आपको उसकी सारे ट्रिक्स, उसकी सारे वेपन्स, आपको उसकी सारी चीज़ों का मालूम हो गया। जब आपको इन सारी चीज़ों का मालूम हो गया तो आपकी आर्मी के पास एक रिकॉर्ड बना के आप सेव कर लेते हैं कि हमारी फ़र्स्ट टाइम इस तरह की वॉर हुई थी और इस तरह की वॉर में उन्होंने हमारे ऊपर इस तरह के अटैक्स किए और हमने एज अ रिज़ल्ट ये कुछ किया। जब ये सब कुछ किया तो आप इस सब को लाइन अप करके अपने पास सेव कर लिया। तो एज अ रिज़ल्ट जब दोबारा उसी तरह का जरासीम आपके जिस्म पर हमला आवर होगा तो वो आपके जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़त उसके अगेंस्ट खुद ही उसी में से उसी वाला जो आपने फॉर्मेट सेव किया होगा उसको निकालेगा और लड़ाई करके आपके जिस्म से जरासीम को निकाल देगा। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप जिस्म में जरासीम को मॉडिफाई कर दें, आप उसको जरासीम को आप किल, मतलब जैसे हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसे कहते हैं, उसके अंदर हम अपने जो है जरासीम को किल कर देते हैं, हम मार देते हैं। मार के जरासीम को मॉडिफाई करके या उसको कम विरुलेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कम विरुलेंट मतलब कि कम उसको जो है उसकी जितनी उसकी पोटेंसी है, उसका असर है, उसको कम कर देते हैं। जब हम ऐसा करके जिस्म में डालते हैं तो जिस्म को लगता है, हमारे जिस्म को लगता है कि ये भी एक अटैक है, वो उसको एक फ़ौरन अटैक लेगा, वो इसको समझेगा कि ये भी किसी जरासीम ने हमला किया है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, क़ुव्वत मुदाफ़त उसके ख़िलाफ़ लड़के तो फिर एक मेमोरी बना देगी। उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे जिस्म में बीमारी भी नहीं आई, बीमारी का सिर्फ हमें इसे कह सकते हैं हमने उसे डिसीव किया, हमें धोखा दिया, हमें धोखा दे के उसे जिस्म से एंटीबॉडीज़ बनवा के उसकी मेमोरी में सेव करवा ली। अब जब दोबारा में रियल में ओरिजिनल में आप कह लें बेसिकली जब वो दोबारा पैथोजन अटैक करेगा, दोबारा से वो जरासीम आपके जिस्म पे अटैक करेगा, तो उस सूरत में वो पहले से मौजूद जो आपने एक वैक्सीन से बनवाई थी एंटीबॉडीज़, वो उसके खिलाफ एक्ट करके तो उसको ख़त्म कर देंगी। इसी तरह जब हम इसके पास चलते हैं कि एक क़ुव्वत मुदाफ़त हम लोग और भी तरीके से हासिल होती है। एक होती है आप अपनी मदर से फिटस में भी जाती है। अब उसमें क्या होता है, माँ जो चीज़ खा रही है, माँ के जो इफ़ेक्ट्स हैं, माँ के पास जो चीज़ों की एंटीबॉडीज़ पर है प्रेजेंट, वो सारी की सारी अपने बच्चे के पास शिफ्ट हो जाती है। तो इस सूरत में भी हमारे पास जो है इम्यूनिटी गेन होती है। देन ये वाली इम्यूनिटी आपके पास आती है जब आपके बच्चा पहली दफ़ा माँ का दूध पीता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फीड। तो उसमें अगर आप बच्चा जो है माँ को फीड ले रहा है और वो दूध ले रहा है, कोई डब्बे का दूध और कोई दूसरा दूध इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर हम इसी इम्यूनिटी को जब आगे लेके चलें तो आजकल देखें कोविड-19 एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने प्लाज्मा थेरेपी की है, जो कि हम लोग कहते हैं वो सक्सेसफुल रेट उसका अच्छा होगा। उसकी रीज़न भी है, वो भी एक इम्यूनिटी की टाइप है, वो भी क़ुव्वत मुदाफ़त है। उसमें आप क्या करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़, बनी बनाया जैसे आप कह लें एक आपके पास वेपन्स हैं, वो आप जिस्म के अंदर इंड्यूस करते हैं और उन बने बनाए वेपन्स के थ्रू वो लड़ाई करते हैं और वो आपके जिस्म से जो लीथल माइक्रोब लीथल जरासीम है उनको रिमूव करते हैं। सही। अच्छा मैडम, एक ये बताइएगा, ये आपने सारा इम्यूनिटी का बताया और आपने वैक्सीन का भी बताया कि जिसके अंदर जो कमज़ोर करके जरासीमों को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट जो जिस्म के अंदर वो जरासीम पैदा हो जाए और उसका मुकाबला कर सके एंटीबॉडीज़। अब एक और चीज़ नाज़रीन को बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि जी किसी का जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है या जिस्म में बीमारियों के लड़ने की जो सलाहियत है वो कमज़ोर हो गई है या वो सिस्टम तबाह हो गया है या वो डैमेज हो गया है, तो इसका क्या मतलब होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं? जी बिल्कुल, नेचुरल इम्यूनिटी और कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त जो है इसको अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, ये आपका गॉड गिफ्ट है। अब आपने इस गॉड गिफ्ट को संभालना आपने खुद है। अब इसको आप संभाल कैसे सकते हैं? संभालना ये कि आपने कभी भी मनफी सोच जो होती है वो नेगेटिव थिंकिंग्स होती हैं। हम लोग ना सोचते हैं कि हम लोग जो भी सोच रहे हैं इस चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं है।
अगर आप बिलीव करें, अगर आपको इस चीज़ का पता चले कि जो आपकी थिंकिंग है आपकी बॉडी में वैसे ही साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे और एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो इस तरह जब आपकी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स होती हैं या अगर आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है, अब नेगेटिव एनवायरनमेंट में स्ट्रेस फैक्टर्स भी होते हैं। आप अगर परेशानी का शिकार हैं तो उस सूरत में आपकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। आप उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं इम्यूनोसुप्रेशन हो जाता है, यानी कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़त सुप्रेस हो गया है। स्टॉकिंग डेंसिटी भी हमारे मुल्क का एक मेजर मसला है। उसमें क्या होता है, जिसमें आप एक जगह पे तादाद में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जगह की कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों के रहने को हम स्टॉकिंग डेंसिटी कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर मसला है जो कि आपको कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त डिस्टर्ब होती है। इसी तरह अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं और अगर आप ड्रग्स अब्यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम में भी मना की गई हैं। और इन चीज़ों से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त डैमेज होती है और इसमें आपका ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त को लड़ने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प होता है वो आपका ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स में या स्ट्रेस में या डिप्रेशन में या ज़हनी तनाव का शिकार होगा तो आप उसके ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते। अच्छा, दूसरे इसमें कुछ और अवामिल भी हैं जिनसे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनमें हमारी एंटीबायोटिक मेजर रोल प्ले करती है। अब एंटीबायोटिक, जब आपके जिस्म में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करते हैं, बिला ज़रूरत बिला वजह आपको जब भी उसकी एक ख़ास तादाद भी बताई जाती है, आप उससे ज़्यादा या उससे कम जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त डैमेज होती है। अब वो क्यों होती है? जब आप आपके जिस्म में एक नॉर्मल फ्लोरा जिसको अल्लाह ताला ने खुद बनाया है, उसमें उस बेनिफिशियल जिसको कहते हैं हमारे लिए यूज़फुल माइक्रोब्स, यूज़फुल जरासीम भी प्रेजेंट हैं। जब वो उन जरासीम को आप ख़ुद अपने हाथों से एंटीबायोटिक्स के ज़रिए एंटीबैक्टीरियल के थ्रू किल कर देते हैं अपनी स्किन से या आप एंटीबैक्टीरियल अप्लाई करके, तो उससे क्या होता है आपकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त डैमेज हो जाएगी। आप जब बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में रेजिस्टेंस आएगी और जब आपको ज़रूरत होगी उनकी तो एक तो आपको ऐसी बीमारी है जिसको आपकी नेचुरल इम्यूनिटी खुद ही कर सकती है, मगर आपने उसकी दफ़ा एंटीबायोटिक्स खा ली तो जब आपको दोबारा जिस बीमारी के लिए उसकी ज़रूरत होगी तो उस सूरत में वो काम नहीं करेगी। तो हमें कभी भी बिला वजह और बिला ज़रूरत जो है ना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है वो ये है कि आपके जो फैक्ट्रीज़ का धुआं, आप लोगों की जो इंडस्ट्रीज़ की पॉल्यूशन है, और ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपको डिस्टर्ब करने में भी और आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। जो लोग इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ में रहते हैं, पोल्यूशन एरिया, पोल्यूटेड एरियाज़ में, पोल्यूटेड एयर में रहते हैं, उनकी भी नेचुरल इम्यूनिटी वीक होती है। दैन इसी तरह से जो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे मेटल्स की कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज़्यादा होती है। अब वो जो ऐसे लोग अपने पानी जब पीते हैं तो उनके जिस्म में वो एक्यूमुलेट होती हैं, उससे भी उनकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त डिस्ट्रॉय होती है। फिर इसमें एक फैक्टर आता है नॉइज़, जिसे हम कहते हैं शोर वाली पोल्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, अगर आप देखें तो ये सारी एक ही कैटेगरी है, स्ट्रेस कैटेगरी। जिस चीज़ से भी आपको ज़हनी तनाव होगा वो आपकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त को डिस्ट्रॉय करेगी। और अगर आप पानी, अगर आपको पानी चाहिए, आपको खुराक चाहिए, कोई भी चीज़ जिसकी आपके जिस्म को एक नॉर्मल हालात में ज़रूरत है, अगर आप उसको स्टारवेशन में लेके जाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो उससे आपकी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त डैमेज होगी। मैडम, इसके अंदर काइंडली ये भी ऐड कीजिएगा कि हमारी डाइट है, खुराक है जो हम खा रहे होते हैं, और अगर हमारे जिस्म को एनर्जी नहीं मिल रही होती प्रॉपर, या जो हम जो बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड खुराक या फास्ट फूड खा रहे होते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? खुराक जो है वो हमारे जिस्म में कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त को डैमेज करती है। तो कौन सी खुराक है जो हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो इस पर हम बात करते हैं। इस पर हम बात इस तरह कर सकते हैं कि जब खुराक आपको नेचुरल लेनी है, आपको सिंथेटिक, केमिकल, जंक, प्रिजर्वेटिव वाली फूड की तरफ नहीं जाना, आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुदरती तौर पे जैसे बनाए हैं। फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग गंदम यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप मतलब आर्टिफिशियल जूसेस और जंक फूड की बजाय आप नेचुरल फूड की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपके जिस्म में ज़ाहिर सी बात है जब आप फ्रेश फूड या होममेड फूड यूज़ करेंगे तो आपके जिस्म में माइक्रोब्स कम जाएंगे। जब आपके जिस्म में जरासीम कम मिकदार में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके जिस्म की जो आर्मी है उसको कम लड़ना पड़ेगा। जब आपके जिस्म की आर्मी कम लड़ेगी तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके जिस्म में वो उसकी इन्नेट इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी, और जब कोई ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जरासीम आएगा तो आपकी आर्मी के पास इतने वेपन्स होंगे कि उसके अगेंस्ट फ़ाइट कर सकें। अच्छा मैडम, मुख्तसर ये भी बताइएगा कि आजकल चूँकि कोरोना वायरस की सिचुएशन है और इसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है हर्ड इम्यूनिटी,
तो ये बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और ये थोड़ा सादा ज़बान में लोगों को समझाइएगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी, अगर आप इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल करना चाह रहे हैं, मतलब सारी पॉपुलेशन की, तो उस सूरत में आपकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसको उस बीमारी को एक्सपोज करवाना होगा। यानी कि उन सबको वो जब वायरस अटैक करेगा, 66% नॉर्मली एक एवरेज आती है, 66.6 हम इसे कहते हैं। तो ये 66% जब आपकी 100% पॉपुलेशन का जब 66% पॉपुलेशन जब इन्फेक्ट हो जाएगी तो हम उसको हार्ड इम्यूनिटी कहेंगे कि आपके आधे से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। जो बच गए हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसके अगेंस्ट खुद ब खुद क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप कर ली है। यानी एक ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया ना कि जी आप बीमारी को लगने दें, उसमें जो बच जाएंगे वो ओवरऑल जो आपकी कम्युनिटी के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अच्छा मैडम, एक और चीज़ आप बताइएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी नई जनरेशन है, स्पेशली जो अभी बच्चे आ रहे हैं, और उसके अंदर जो माओं की तरफ से एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखा जाता है, उनको एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने दिया जाता, फिर पैम्पर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर आर्टिफिशियल फूड का इस्तेमाल होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, माएँ अब बच्चों को अपना दूध नहीं पिला रही होती। तो इससे जो हमारी नई जनरेशन है उसके अंदर जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत है वो कम होती है। तो आप बताइएगा कि ये सारे फैक्टर्स का क्या ताल्लुक़ होता है इम्यूनिटी के साथ? जी, इन सारे फैक्टर्स का इम्यूनिटी के साथ इसी तरह रोल है कि जब बच्चा, जाहिर सी बात है, जब बच्चे को आप एक्सपोज करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेगा तो वो इससे इम्यूनिटी गेन करेगा। उसको छोटे छोटे माइक्रोब्स, वो जब एक मिट्टी में जैसे के टाइम पे खेलते थे तो उनसे वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट वो एक्सपोज होगा तो उनके अगेंस्ट वो करेगा। अब ये क्या होता है कि एक तो आपको मैंने ब्रेस्ट फीडिंग वाला पॉइंट पहले भी बताया कि जब बच्चों को, अगर आप एक नेचुरल मिल्क जो अल्लाह ताला ने भी बच्चे का 2 साल के लिए तो कम अज़ कम हक रखा होता है, अगर आप उसको वो नहीं देते तो आपकी नेचुरल और कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपको वो चाहिए उसको दें। और दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चों को पैम्पर्ड ऑल टाइम रखें, आप उनको मिट्टी में खेलने नहीं देते, आप उनको एक्सपोज नहीं होने देते, आप ऑल टाइम जी कहते हैं कि ये, तो आप इस चीज़ की एग्जांपल ये ले लें कि हमारे यहाँ जो पुअर पॉपुलेशन है उसमें डिजीज़ रेट कम होता है। स्लम एरियाज़ के बच्चे, यानी कि हम कच्ची आबादी के बच्चे देखें तो आप देखें उनको छोटी छोटी बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होता ही नहीं है। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अगर अपर लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ हम लोग छोटे, मतलब बच्चे को ज़रा सा भी कुछ होता है तो वो फ़ौरन जल्दी, जैसे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, फ़ौरन इसको, क्योंकि हम लोग बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखते हैं, इतना ज़्यादा उसको माहौल की सोफेस्टिकेशन की आदत डाल देते हैं कि वो थोड़ा भी हार्श इन्वायरमेंट बेयर नहीं करता और एज अ रिज़ल्ट फिर उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट ही नहीं करती, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ने उसके खिलाफ कभी लड़ी ही नहीं है। यानी कि गर्मियों में बच्चा एसी में रहता है, गर्मी नहीं बर्दाश्त, उसको गर्मी में एक्सपोज नहीं किया जाता, सर्दियों में वो हीटर में रहता है, वो सर्दी भी नहीं एक्सपोज करता, वो नेचुरल जो उसका एनवायरनमेंट है और नेचुरल जो टेम्परेचर है उस पर भी एक्सपोज नहीं होता, बच्चे को धूप भी नहीं लगती है। और फिर जो उस पर हम जो बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उसके नहाने के लिए बहुत सारे जो लोशंस हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, फिर एंटीबैक्टीरियल जो सोप्स हैं और जो लोशंस हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये अल्टीमेटली सब जो है वो बच्चे का जो नेचुरल लड़ने का सिस्टम है उसको डैमेज कर रहा होता है। अच्छा मैडम, एक और चीज़ ऐड कीजिएगा, ये जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, ये बीमारियों की तशख़ीस में इसका क्या किरदार होता है, और ये जो मुख्तलिफ बीमारियों के जो टेस्ट होते हैं उसमें वो जो इम्यूनोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट हैं वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं? जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड थैंक यू सो मच। ये मैं इसके थ्रू आपको बताती चलूँ कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, ये हमारे यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम के बेस पे भी टेस्ट होते हैं और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनको हम लोग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इसको ना ये ईज़ी, मतलब आप कह सकते हैं ईज़ी टू यूज़ भी हैं और दूसरी इसकी बात ये कि ये बहुत कम पैसे, इकोनॉमिकल भी हैं, आप करवा सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग आजकल करवाते हैं वो इलाइज़ा है। आप इलाइज़ा के बेस पे, इलाइज़ा का एक टाइटर होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होते हैं, उसकी बेस पे किसी भी वायरस और किसी भी बैक्टीरिया को आप तशख़ीस करवा सकते हैं और किस स्टेज पे ये भी पता कर सकते हैं। इसमें हमारे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास IgG और IgM प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी बेस पे हमें पता चलता है कि अगर IgM है तो आपको जो है करंट इन्फेक्शन है, यानी कि आपको हालिया कोई बीमारी का आप शिकार हुए हैं। अगर इसी तरह अगर उसी बीमारी में आपके पास IgM आता है तो आपको पता चल गया आप हालिया बीमारी का शिकार हैं। अगर IgG आ गया तो देन आपको ये होगा कि आपके जिस्म पे ये वायरस ने कभी या इस बैक्टीरिया ने कभी अटैक किया था और आपके जिस्म ने इसके अगेंस्ट खुद ही क़ुव्वत मुदाफ़त जो है डेवलप कर ली। तो ये चीज़ें इस तरह की, ये सस्ते भी टेस्ट हैं और आप इसमें कोविड-19 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करके आप जो है ना नेक्स्ट डायग्नोस्टिक की तरफ मूव कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फील्ड।
थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने कोशिश की कि जो इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत है, उसके बारे में थोड़ा सादा जो ज़बान है और वो उसमें समझाया जाए, ताकि जो पब्लिक है वो जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको आप लोग अंडरस्टैंड भी कर सकें। और फिर उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कैसे कमज़ोर होता है और हमें इसको मज़बूत रखने के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाने हैं। थैंक यू वेरी मच।